नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में। नाम है द हंट फॉर वीरप्पन। आई है ये नेटफ्लिक्स पे। आप इसको इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ कई भाषाओं में देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं सेल्वमणि सेल्वराज। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों, जैसे इस सीरीज के नाम से ही स्पष्ट है कि ये वीरप्पन को पकड़ने के अभियान पर आधारित है। आप जानते ही हैं कि वीरप्पन एक खूंखार अपराधी था, एक चंदन तस्कर वो था और कई लोगों की हत्या का इल्जाम उसके ऊपर था। उसने करीब 1000 हाथियों को मार डाला था। तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगली इलाकों से चंदन की लकड़ी उसने काट काट करके खत्म कर दी थी। और वीरप्पन को पकड़ने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। एक एसटीएफ का गठन किया गया था और 2 दशकों तक ये मैनहंट चला था। करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुए थे और कई अधिकारियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो यही सब चीज आप इस सीरीज में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ वीरप्पन को पकड़ने के अभियान के साथ साथ उसके जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं उसको भी दिखाया गया है। उसके साथ जुड़े हुए जो भी लोग रहे हैं, चाहे वो अभियान में शामिल लोग हों या वीरप्पन के साथ के लोग हों, उनके विचार भी हमको दिखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वीरप्पन को लेकर के अलग अलग नज़रिया भी पेश किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि वीरप्पन एक बागी था, या कुछ लोग ये कहते हैं कि उन परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए जिसके कारण वीरप्पन इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बना। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमको वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी का भी इंटरव्यू दिखता है और इस तरह से शायद खुल करके उन्होंने पहली बार ही इंटरव्यू दिया है। तो वो वीरप्पन की पत्नी है तो ऑब्वियसली उनके बारे में अच्छा ही बोलेगी। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। जब आप इस सीरीज को देखते हैं तो आपको लगता है कि वीरप्पन एक अपराधी था और अपराधी से बड़ा वो कुछ नहीं था। हालांकि वो अपने किस्म का एक अलग ही अपराधी था। तो दोस्तों, इस सीरीज की जो राइटिंग है वो अच्छी है, इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है, यहाँ अलग अलग लोगों के जो व्यूज़ रखे गए हैं वो भी एक अच्छी बात है। अब देखिए, जो वीरप्पन के साथ के लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, जो गाँव के लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं। उस समय जो पुलिस टीम में लोग थे उनका अपना एक नज़रिया था। जो कुछ जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इस घटना को कवर किया था उनका भी अपना नज़रिया था। तो अलग अलग नज़रिए से हम एक चीज़ को देखते हैं और यहाँ देखिए सारी चीज़ें आपके सामने रख दी जाती हैं और ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा वीरप्पन के अंदर के इंसान को जानने की भी कोशिश की गई है। अब देखिए, वीरप्पन एक लड़की के सामने जाता है, उसको कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ और तुमने अगर इनकार कर दिया तो मैं जीवन भर कंवारा रहूँगा। या फिर बाद के दिनों में वीरप्पन को ये आइडिया आ रहा था कि अब उसको एक चैन की ज़िंदगी जीनी चाहिए, परिवार के साथ एक साधारण ज़िंदगी जीनी चाहिए। और दोस्तों, देखिए कि वीरप्पन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो यहाँ हमको दिखती हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी दिखती हैं, जैसे कि वीरप्पन ने सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया था। उसके बदले उसने कई सारी डिमांड्स रखी थी। हालांकि वो अपने आप को एक तमिल सिंपैथाइजर के तौर पे पेश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो अपराधी था और उसकी जो असली इच्छा थी वो कुछ और थी। तो ये कहा गया कि सरकार ने भी वीरप्पन की मांग मान ली थी और फिरौती के तौर पे 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। या फिर जब हम देखते हैं कि वीरप्पन मारा जाता है उस समय, अब देखिए वीरप्पन जब तक जंगल में रहा किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन वो जैसे जंगल से बाहर आया तो फिर वो मार डाला गया। पुलिस ने मुठभेड़ में उसको मार गिराया। लेकिन कुछ लोग उस समय ऐसे थे जिन्होंने मुठभेड़ के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। तो इन चीज़ों को भी यहाँ रखा गया है, जो कि एक बड़ी बात है। और दोस्तों देखिए, ये सीरीज़ जब आप देखते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद पहली बार जानकारी में आ रही हो। बहुत सारे अफसर हमारे सामने आते हैं जो वन विभाग के थे या फिर पुलिस के थे, उन्होंने किस तरह से रणनीति अपनाई थी और किस तरह से फिर इनकी स्ट्रैटेजी भी बार बार बदलती रही थी। ये सब देखना हमको अच्छा लगता है और ये सीरीज़ ज़रूर ही एक अच्छी सीरीज़ है, अच्छे से लिखी, अच्छे से प्रेजेंट की हुई एक कसी हुई सीरीज़ है। मुझे देख करके तो काफ़ी मज़ा आया। 4 एपिसोड हैं इसके, 40-45 मिनट 50 मिनट के आसपास, साफ सुथरे एपिसोड हैं और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।